31 अगस्त 1997 रात का समय था और पेरिस हमेशा की तरह अपनी चमक में डूबा हुआ था। लेकिन शहर के एक कोने में कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। सेन रिवर के पास रात के ठीक 12:20 पर एक काली मर्सिडीज S280 तेजी से निकल रही थी। पिछली सीट पर दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे पसंद की जाने वाली महिला प्रिंसेस डायना बैठी थी। उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड डोडी फायद थे और आगे ड्राइवर हेनरी पॉल और बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स बैठे थे। चारों एक ही कोशिश में लगे थे कि किसी तरह बेकाबू पापराजी से बचकर डोडी फायद के अपार्टमेंट पहुंचना है, जो बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। लेकिन जैसे ही कार निकली, पीछे मोटरसाइकिलों और कारों का झुंड लग गया। पापराजी लगातार फ्लैश मार रहे थे और कार का पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए हड़बड़ी में ड्राइवर हेनरी पॉल ने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। रात करीब 12:23 पर मर्सिडीज S280 पॉन्ट दे आल्मा टनल में घुसी, लेकिन अचानक ही ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया। कार पहले टनल की दीवार से रगड़ी और फिर सीधे 13वें पिलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेनरी पॉल और डोडी फायद की मौके पर ही मौत हो गई। कार में पीछे प्रिंसेस डायना आधी सीट पर और आधी फ्लोर पर पड़ी थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में एक खबर मिली कि प्रिंसेस डायना अब इस दुनिया में नहीं रही। फ्रेंच अथॉरिटीज ने हादसे की जांच की और इसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट बताते हुए सारा दोष नशे में धुत ड्राइवर पर मढ़ दिया। लेकिन एक राजकुमारी की ऐसी मौत और उससे पहले जो घटनाएं हुई थी, उससे ये मौत कहीं से भी साधारण नहीं लग रही थी। उनकी मौत के साथ ही सवालों का तूफान खड़ा हो गया। जिस होटल से वो निकले थे, उसके सीसीटीवी में ड्राइवर हेनरी पॉल बिल्कुल संभल कर चलता दिख रहा था। तो फिर उसके खून में शराब लिमिट से 3 गुना ज्यादा कैसे पाई गई? जिस टनल में एक्सीडेंट हुआ उसमें दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो फिर हादसे की एक भी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिली? हादसे के बाद जब प्रिंसेस डायना की सांसें चल रही थी, तब उनको सिर्फ 6 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले जाने में 1.25 घंटे कैसे लग गए? सबसे डरावना सवाल डायना के 10 महीने पुराने उस हैंड रिटन लेटर से उठा, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्रिंस चार्ल्स मुझे कार एक्सीडेंट से मरवाना चाहते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या एक साधारण हादसा था या फिर ये पीपल्स प्रिंसेस कहे जाने वाली दुनिया की सबसे फेमस महिला प्रिंसेस डायना को रास्ते से हटाने की एक खतरनाक साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें उनके एक्स हस्बैंड प्रिंस चार्ल्स और ब्रिटिश रॉयल फैमिली से लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 तक शामिल थी। आइए जानते हैं प्रिंसेस डायना की मिस्टीरियस डेथ की पूरी कहानी। The Archbishop of Canterbury called the wedding of Prince Charles and Lady Diana Spencer today the stuff of fairy tales. Diana has agreed to get a divorce from Prince Charles, the final blow to the illusion of that Cinderella marriage. Diana, Princess of Wales, has been seriously injured in a car accident in Paris. The world is in shock. Diana, Princess of Wales, is dead and Britain is in mourning. Princess Diana expressed fear of British Secret Service operatives working for MI5 and MI6. Was her fear finally and conclusively proven correct? डायना फ्रांसिस स्पेंसर का जन्म 1 जुलाई 1961 को नॉरफोल्क के सैंडरिंघम एस्टेट पर बने पार्क हाउस में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉन स्पेंसर और उनकी मां का नाम फ्रांसिस रूथ बर्ग था। उनका परिवार ब्रिटेन के सबसे पुराने और रिचेस्ट एरिस्टोक्रेट घराने में से एक था, जिसकी जड़ें 15th सेंचुरी तक जाती थी और जिसका इंग्लैंड के राज परिवार से गहरा संबंध था। इसलिए डायना बचपन से ही रॉयल फैमिली के बिल्कुल करीब रही। लेकिन बाहर से उनके अमीर और नामी परिवार की दुनिया जितनी चमकदार और परफेक्ट लगती थी, अंदर से उतनी ही खोखली और दर्द से भरी हुई थी। जब डायना सिर्फ 7-8 साल की थी, उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। दोनों के रिश्ते एक कड़वाहट भरे मोड़ पर आकर खत्म हुए। उनकी मां का पीटर शांत किड नाम के शख्स के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आई और फिर कोर्ट में बच्चों की कस्टडी को लेकर भी एक लंबी लड़ाई चली। ये सब एक छोटी बच्ची के नाजुक दिल पर जिंदगी भर के लिए असर कर गया। कोर्ट ने मां को बच्चों की कस्टडी देने से इनकार कर दिया और चारों बच्चे सारा, जेन, डायना और छोटा भाई चार्ल्स पिता के पास ही रह गए। डायना के मन में हमेशा यही सवाल चलते कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर क्यों चली गई। उन्होंने माँ के बिना बचपन गुजारा और एक खालीपन उन्हें जिंदगी भर परेशान करता रहा। उनकी इस निजी जिंदगी का असर उनकी एकेडमिक लाइफ पर भी पड़ा। वो स्कूल में सबसे अलग थलग रहती, बहुत कम बोलती और ज्यादातर समय बस दूसरों को खेलते कूदते चुपचाप देखती रहती।
उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1973 में जब डायना ने सेवन ओक्स के वेस्ट हीथ गर्ल्स स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो वो ओ लेवल्स 2 बार फेल हुई। पढ़ाई में वो बेशक कमजोर थी, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार, हेल्पफुल नेचर और कम्युनिटी स्पिरिट के लिए उन्हें स्कूल का एक स्पेशल अवार्ड भी मिला। डायना नेचर से काफी शाय थी, लेकिन स्कूल में रहते हुए उन्होंने कई एक्टिविटीज में शानदार परफॉर्म किया। वो अच्छी पियानिस्ट थी, स्विमिंग एंड डाइविंग में स्ट्रॉन्ग थी और वो बैले व टैप डांस भी सीखती रही। लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि कम ही रही और आखिरकार 16 साल की उम्र में उन्होंने वेस्ट हीथ स्कूल छोड़ दिया। इसी के साथ डायना की फॉर्मल एजुकेशन यही खत्म हो गई। डायना की फैमिली के संबंध पहले से ही रॉयल फैमिली से थे, इसलिए अक्सर एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता रहता था। ऐसे ही नवंबर 1977 में एक गेट टुगेदर के दौरान डायना की मुलाकात वेल्स के प्रिंस चार्ल्स से हुई। उस समय डायना सिर्फ 16 साल की थी और प्रिंस चार्ल्स 29 साल के थे। प्रिंस चार्ल्स उस वक्त डायना की बड़ी बहन लेडी सारा स्पेंसर को डेट कर रहे थे। प्रिंस चार्ल्स और डायना के बीच पहली मुलाकात बहुत सिंपल थी। एक पेजेंट शूट के दौरान डायना ने चार्ल्स की बियर्ड पर कमेंट किया और चार्ल्स ने उन्हें जॉली, अम्यूजिंग और अट्रैक्टिव कहा। 14 नवंबर 1978 को डायना प्रिंस चार्ल्स की 30वें बर्थडे पार्टी में बकिंगम पैलेस गई, लेकिन तब भी दोनों के बीच कुछ खास नहीं हुआ। जब डायना थोड़ी और बड़ी हुई तो उन्होंने अपने रिच फादर की छाया से बाहर निकलने का फैसला किया। 18 साल की उम्र में वो लंदन चली गई और दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करके रहने लगी। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्होंने नर्सरी टीचर का काम किया, बेबी सिटिंग की और यहाँ तक कि लोगों के घर क्लीनिंग तक की। वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में असली टर्निंग पॉइंट 1980 में आया। एक वीकेंड पार्टी में माउंटबेटन फैमिली के एस्टेट पर डायना और प्रिंस चार्ल्स फिर से मिले। उस समय चार्ल्स अपने ग्रेट अंकल लॉर्ड माउंटबेटन की मौत से बहुत दुखी थे। वहां पर डायना ने प्रिंस चार्ल्स से बहुत प्यार और सिंपैथी से बात की, जो चार्ल्स के दिल को छू गई। इसके बाद दोनों धीरे धीरे नजदीक आने लगे और दोनों हंटिंग, फिशिंग और कंट्री आउटिंग्स पर साथ जाने लगे। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। क्वीन एलिजाबेथ II और उनके पति प्रिंस फिलिप को भी डायना बहुत पसंद आई। उस वक्त वो सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन प्रिंस चार्ल्स के लिए वो उन्हें बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। वो यंग, एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड वाली, इनोसेंट और इमोशनली स्टेबल थी। इसके बाद सिर्फ 13 मीटिंग्स के बाद फरवरी 1981 में प्रिंस चार्ल्स ने डायना को प्रपोज कर दिया। डायना पहले हंस पड़ी, उन्हें लगा मजाक हो रहा है, लेकिन इसके बाद दोनों के प्यार को पंख लग गए और आखिरकार 29 जुलाई 1981 को वो दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 29 जुलाई 1981 को दोनों की शादी काफी ग्रैंड तरीके से हुई, जिसे दुनिया आज भी द वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कहती है। उस दिन दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। सेंट पॉल्स कैथेड्रल में 3500 मेहमान, बाहर लाखों लोग सड़कों पर और करीब 75 करोड़ लोग टीवी पर इस शादी को लाइव देख रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को किस किया तो सबको लगा कि सचमुच एक फेरी टेल पूरी हो गई है। एक साधारण सी लगने वाली यंग लड़की प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन गई थी, लेकिन उस चमक दमक, उस ताज और उस फेरी टेल के पीछे कोई नहीं जानता था कि कितनी कड़वी कहानी छिपी हुई है। जिस रिश्ते को पूरी दुनिया परफेक्ट मान रही थी, वो कुछ ही समय में दरारों से भरने वाला था। ये शादी जो सपनों की लग रही थी, उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे किसी ने उस वक्त सोचा भी नहीं था। असल में सच ये था कि प्रिंस चार्ल्स का लंबे समय से कैमिला पार्कर नाम की एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था। वो दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और उनकी पहली मुलाकात 1970 में एक पोलो मैच के दौरान विंडसर ग्रेट पार्क में हुई थी। पहली ही मुलाकात में प्रिंस चार्ल्स कैमिला पार्कर को अपना दिल दे बैठे थे। इस बीच 1973 में प्रिंस चार्ल्स रॉयल सर्विस के लिए कैरेबियन चले गए। कैमिला को लगा कि प्रिंस चार्ल्स उनको लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए उन्होंने एंड्रू पार्कर बोल्स से शादी कर ली। जब प्रिंस चार्ल्स को इस बात का पता लगा तो उनका दिल टूट गया। इधर रॉयल फैमिली भी प्रिंस चार्ल्स पर शादी करने का दबाव बना रही थी और रॉयल फैमिली के नियमों के हिसाब से उन्हें एक ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो यंग, एरिस्टोक्रेटिक एंड वर्जिन हो। इसलिए एक तरह से मजबूरी में प्रिंस चार्ल्स ने डायना से शादी करने का फैसला किया। शादी से ठीक एक रात पहले डायना को अपने पति के इस अफेयर का आभास हो गया था। उन्हें उस दिन कैमिला पार्कर बोल्स और प्रिंस चार्ल्स के कुछ गिफ्ट्स और लेटर्स मिल गए थे। डायना इस बात से पूरी तरह से सदमे में थी कि जिससे वो शादी करने जा रही है वो किसी और से प्यार करता है। जब उसके बारे में उन्होंने चार्ल्स से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, I refuse to be the only prince of Wales who never had a mistress। इन शब्दों से डायना अंदर तक हिल गई और उस रात डायना बहुत रोई, लेकिन अब शादी रुक नहीं सकती थी। इसके बाद प्रिंसेस डायना ने अपनी इनोसेंट सी स्माइल के पीछे अपने पति का ये गहरा राज छिपाना शुरू कर दिया। जब वो छोटी थी तब एक अफेयर के चलते ही उनकी मां ने उन्हें और उनके परिवार को छोड़ दिया था। वो बचपन के ट्रॉमा से अब तक उबर नहीं पाई थी और अब
जिंदगी ने उनको फिर से उसी मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसके साथ उन्होंने जिंदगी भर हंसी खुशी हर पल बिताने के सपने देखे थे, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। उन प्रिंस चार्ल्स से मिले धोखे ने उनको अंदर से तोड़ दिया। दिन ब दिन उनका अकेलापन उन पर हावी होता रहा। बाहर से तो वो सबसे मुस्कुराकर मिलती, लेकिन उनका दिल अंदर से खोखला हो चुका था। डायना बेहद काइंड हार्टेड थी और वो अपने टूटे हुए दिल को दूसरों की मदद करके जोड़ने की कोशिश करती थी। वो बच्चों के बीच, बुजुर्गों के बीच, बीमार और बेबस लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाती थी जैसे वो कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि उन्हीं में से एक हो। उस समय जब दुनिया एड्स पेशेंट्स को अछूत मानती थी और उन्हें टच करने से भी डरती थी, तो डायना ने लंदन के एक हॉस्पिटल में बिना ग्लव्स पहने एड्स पेशेंट से हाथ मिलाकर उनको गले लगाया था। उस एक मोमेंट ने सारी दुनिया का माइंडसेट बदल दिया था। उनके इसी नरम और अपनेपन के स्वभाव की वजह से ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया उन्हें प्यार और सम्मान भरी नजरों से देखती। लेकिन विडंबना ये थी कि जिस महिला को पूरी दुनिया इज्जत और प्यार देती थी, उसी को उसके अपने महल में सबसे कम आंका जाता। उसे अपने ही पति से कभी वो प्यार और सम्मान नहीं मिल सका। प्रिंसेस डायना का जरा सा वेट बढ़ जाता तो चार्ल्स टिप्पणी कर देते जैसे वो कोई रॉयल शोपीस हो जिन्हें हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए। डायना की जिंदगी बाहरी दुनिया को जितनी चमकदार लगती थी, उनकी जिंदगी महल की चार दीवारी के भीतर उतनी ही तन्हा और उतनी ही दर्दनाक होती जा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने की खातिर वो इस रिश्ते को किसी तरह निभा रही थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद डायना को बुलिमिया नर्वोसा नाम की बीमारी भी हो गई। वो दिन में 4-5 बार वॉमिटिंग करती थी। इस बीच डायना प्रेग्नेंट भी हो गई। एक तरफ रॉयल फैमिली एक नए सदस्य के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रिंस चार्ल्स के साथ साथ रॉयल फैमिली के बाकी लोग भी प्रिंसेस डायना के साथ सौतेला व्यवहार करने लगे थे। डायना को वो किसी नौकर की तरह समझते थे। जब डायना कभी शिकायत करती तो वो कहते कि वो इस फैमिली का हिस्सा बनने के लायक भी नहीं थी, उन्हें कचरे की तरह निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। इस तरह वो एक ऐसे परिवार में चार दीवारी के बीच फंसकर रह गई थी जहां सिर्फ वो और उनकी तन्हाई थी। वो मानसिक रूप से काफी टूट चुकी थी, इसलिए प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में उन्होंने सीढ़ियों से कूदकर खुद की जान लेने की भी कोशिश की, और इस तरह की कोशिशें उन्होंने कई बार की, लेकिन किस्मत से वो हर बार बच गई। डायना ने 21 जून 1982 को प्रिंस विलियम और 15 सितंबर 1984 को प्रिंस हैरी को जन्म दिया। बेटों को जन्म देने के बाद तो जैसे डायना हर बंधन को तोड़ देना चाहती थी। रॉयल ट्रेडिशन से हटके उनकी दोनों डिलीवरीज पैलेस के बजाय हॉस्पिटल के लिंडो विंग में हुई। बच्चे जब बड़े हुए तो वो खुद उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी, उन्हें मैकडॉनल्ड्स और थीम पार्क्स में ले जाती थी। सबसे बड़ी बात ये कि वो उन्हें होमलेस शेल्टर्स और हॉस्पिटल्स ले जाकर दिखाती थी कि दुनिया सिर्फ पैलेसेस और क्राउन्स की नहीं होती। विलियम और हैरी को उन्होंने एक नॉर्मल चाइल्डहुड देने की पूरी कोशिश की, जितना वो दे सकती थी, लेकिन पति पत्नी के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चार्ल्स फिर से कैमिला से रेगुलरली मिलने और बात करने लगे थे। डायना को सब पता चलता था। डायना ने चार्ल्स को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स कैमिला से रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं हुए। डायना ने अपना रिश्ता बचाने के लिए एक बार कैमिला से भी मिलकर इस अफेयर को खत्म करने की बात की, लेकिन कैमिला ने चार्ल्स के साथ अपने अफेयर पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा प्रिंसेस डायना को ही बेइज्जत कर दिया। प्रिंसेस डायना को अब समझ आ चुका था कि 2 बच्चे होने के बावजूद वो अपने रिश्ते को नहीं बचा पाएंगी। इसके बाद 1986 तक शादी का यह रिश्ता पूरी तरह से खोखला हो गया। प्रिंसेस डायना कैप्टन जेम्स हीविट के साथ रिश्ता रखने लगी, जो 1986 से 1991 तक चला। चार्ल्स ने भी कैमिला के साथ रिलेशनशिप ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। 1989 में प्रिंस चार्ल्स और कैमिला की एक इंटीमेट फोन कॉल का एक टेप लीक हो गया, जिसमें दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए ऐसी बातें कर रहे थे जिन्हें सुनकर दुनिया हैरान रह गई। चार्ल्स कैमिला से कहते हैं कि मुझे हफ्ते में कई बार तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना मुझे सांस तक नहीं आती। इस पर कैमिला हंसती है और फिर प्रिंस चार्ल्स ने जो कहा उससे तो जैसे पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारा टैम्पॉन बनकर तुम्हें डीपली फील करना चाहता हूँ। टैम्पॉन ऐसा शब्द है जिसको आम आदमी भी इंटीमेट टॉक के दौरान यूज नहीं करता, लेकिन एक शादीशुदा रॉयल प्रिंस जो भविष्य में किंग बनने वाले थे, उनके मुंह से ऐसे वर्ड सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस बनी और देखते ही देखते पर्दे के पीछे की प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस डायना के रिश्ते की सच्चाई लोगों के सामने आ गई। दुनिया ने देख लिया कि बाहर से
खूबसूरत दिख रही इस फेयरी टेल में असल में कुछ भी अच्छा नहीं है। इसके बाद 1992 में एंड्रू मॉर्टन की बुक डायना हर ट्रू स्टोरी आई, जिसमें डायना ने दुनिया के आगे सब कुछ खोल कर रख दिया। हर पर्दा अब उठ चुका था और दोनों के बीच पहले से मौजूद दूरियां इसके बाद और भी ज्यादा बढ़ गई और आखिरकार 9 दिसंबर 1992 को प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दोनों का सेपरेशन अनाउंस कर दिया। 1995 में बीबीसी के पैनोरमा प्रोग्राम में प्रिंसेस डायना ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें डायना ने एकदम खुलकर बिना डरे सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कैमिला और प्रिंस चार्ल्स के रिश्ते की पोल खोलने के अलावा रॉयल फैमिली के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए और खुलकर कहा कि रॉयल फैमिली उन्हें पागल समझती थी। यह इंटरव्यू इतना एक्सप्लोसिव था कि बकिंगम पैलेस की मजबूत दीवारें भी अंदर तक हिल गई और उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। इसके बाद आखिरकार प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना का ऑफिशियली 28 अगस्त 1996 को डिवोर्स हो गया। डिवोर्स में डायना को 17 मिलियन पाउंड सेटलमेंट मिला और केंसिंगटन पैलेस में अपार्टमेंट मिला। इसके अलावा उनसे हर रॉयल हाइनेस का टाइटल छिन गया, लेकिन उन्होंने अपने पास प्रिंसेस ऑफ वेल्स का टाइटल बरकरार रखा। 1996 में डिवोर्स के बाद डायना ने खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब वो महल की प्रिंसेस नहीं, एक नॉर्मल औरत की तरह जीना चाहती थी। उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और इस दौरान उनकी मुलाकात इजिप्शियन बिलियनर मोहम्मद अल फायद के बेटे डोडी फायद से हुई, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। दोनों को पहली बार में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। समंदर में स्विमिंग करते हुए और यॉट पर डिनर करते हुए धीरे धीरे उनकी क्लोजनेस बढ़ती गई। पैपराजी ने उन्हें हर पल फॉलो किया और दोनों की किस करते हुए फोटो कैप्चर कर ली, जिसे देखकर पूरी दुनिया पागल हो गई। कोई इसे ट्रू लव मान रहा था, कोई कह रहा था कि डायना बस चार्ल्स और रॉयल फैमिली को जलाने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन डायना खुश लग रही थी, हंस रही थी, रिलैक्स थी। उनके चेहरे पर वो स्माइल थी जो सालों बाद लौटी थी। लेकिन दूसरी तरफ रॉयल फैमिली उनके इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 30 अगस्त 1997 को डायना और डोडी फायद पेरिस के रिट्स होटल में डिनर करते हैं, जो कि डोडी फायद के पिता का ही होटल था। उनका प्लान था कि डिनर के बाद दोनों डोडी के अपार्टमेंट जाएंगे, जो रिट्स होटल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था। लेकिन होटल के मेन एंट्रेंस पर तस्वीरें खींचने के लिए पापराजी का पूरा हुजूम उमड़ा हुआ था। वहां दर्जनों मोटरसाइकिलें, लगातार चेहरे पर पड़ते कैमरों के फ्लैश और शोर शराबा था। डायना पिछले 16-17 सालों में इस चेस की आदी हो चुकी थी, पर उस रात वो बहुत थकी हुई थी। डिनर के दौरान भी फोटोग्राफर्स होटल के अंदर तक घुस आए थे। डोडी इस बात से बेहद नाराज थे। वो लोग इन फोटोग्राफर्स की नजर से बचकर बस किसी तरह से निकलना चाहते थे। इसलिए प्लान बनाया गया कि एक कार सामने के दरवाजे से निकलेगी ताकि सारे पापराजी उसका पीछा करे, और असली कार जिसमें डायना और डोडी बैठे होंगे वो पीछे के सर्विस एग्जिट से निकल जाएगी। प्लान के मुताबिक यही किया जाता है। पहले पापराजी को डिस्गाइज करने के लिए एक रेंज रोवर सामने से निकाली जाती है और जैसे ही पापराजी उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, वैसे ही रात के ठीक 12:20 पर डायना और डोडी फायद काली मर्सिडीज S280 से पीछे के गेट से निकल जाते हैं। गाड़ी हेनरी पॉल चला रहे थे, जिनके साथ फ्रंट सीट पर बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स बैठे थे। काली मर्सिडीज S280 तेज रफ्तार से सेन नदी के किनारे भागने लगती है। इसके बावजूद कुछ पापराजी को उनके प्लान की भनक लग गई और करीब 7-8 मोटरसाइकिलें और 2 कारें उनके पीछे लग जाती है। ये देखते ही हेनरी पॉल एक्सीलरेटर पूरा दबा देते हैं, जिससे कार की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है। 12:23 पर जैसे ही मर्सिडीज पॉन डे लामा टनल में घुसती है, अचानक हेनरी पॉल का कंट्रोल कार से छूट जाता है। कार पहले दाहिनी दीवार से रगड़ती है, फिर बाएं मुड़कर सामने की तरफ से टनल के 13th पिलर से जा भिड़ती है। ये टकराव इतना जोरदार था कि ड्राइवर हेनरी पॉल और डोडी फायद की मौके पर ही मौत हो जाती है। 10-20 गज दूर बॉडीगार्ड जमीन पर पड़ा था, जो गंभीर रूप से घायल था। लेकिन सबसे दर्दनाक नजारा कार के अंदर था। पिछली सीट पर प्रिंसेस डायना आधी सीट पर और आधी फ्लोर पर लेटी हुई थी। उनका शरीर बुरी तरह से मुड़ा हुआ था, सांसें काफी ज्यादा स्लो चल रही थी और आंखें ऑलमोस्ट बंद थी। ऐसे हाल में भी उनका पीछा कर रहे पापराजी जब वहां पहुंचे तो वो उनकी मदद करने के बजाय उस तबाही की तस्वीरें लेने में मशगूल हो गए। उनमें से एक भी इंसान प्रिंसेस डायना की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। चारों तरफ कैमरे के फ्लैश चमचमा रहे थे और इंसानियत सरेआम शर्मसार हो रही थी।
किसी के फोन करने पर फाइनली एक्सीडेंट के करीब 15 मिनट बाद 12:40 पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है। करीब 1 घंटे तक उनको वहीं पर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब बात नहीं बनी तो करीब 1:30 बजे उन्हें एम्बुलेंस से पिटी सैल्पेत्रिएरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा लग गए, जबकि हॉस्पिटल वहां से महज 6 किलोमीटर दूर था। इस दौरान एम्बुलेंस को ना जाने क्यों बीच रास्ते में 2 बार रोका गया। इस तरह एक्सीडेंट के करीब पौने 2 घंटे बाद प्रिंसेस डायना को पिटी सैल्पेत्रिएरे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। थोड़ी देर डॉक्टर्स उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से सारी कोशिशें नाकाम साबित होती है और ठीक 4 AM पर डॉक्टर्स हार मानकर प्रिंसेस डायना को मृत घोषित कर देते हैं। इस पूरे हादसे में किसी तरह सिर्फ बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स ही जिंदा बच पाया था। प्रिंसेस डायना की मौत की खबर जब दुनिया भर में फैली तो पूरा ब्रिटेन जैसे एक पल में थम सा गया। लोग सुबह सुबह रेडियो और टीवी के सामने जम गए। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि पीपल्स प्रिंसेस अब इस दुनिया में नहीं रही। लोगों के दिल में उनके लिए इस कदर प्यार था कि 6 सितंबर 1997 को जब लंदन में उनका फ्यूनरल हुआ तो दुनिया भर के करीब 2.5 बिलियन लोगों ने इसे टीवी पर लाइव देखा। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके सम्मान में 10 से 15 टन गुलदस्ते और करीब 6 करोड़ फूल छोड़े गए। वो प्रिंसेस जो लोगों के बीच जाकर उनका दर्द समझती थी, उसकी मौत से हर किसी की आंख में आंसू थे। चूंकि प्रिंसेस डायना की मौत फ्रांस की धरती पर हुई थी, इसलिए उस कार एक्सीडेंट की जांच फ्रेंच अथॉरिटीज को करनी थी। 1997 से 1999 तक पूरे 2 साल तक ये जांच चली और सितंबर 1999 में आखिरकार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर हेनरी पॉल उस रात बुरी तरह शराब के नशे में था और उसके खून में अल्कोहल का स्तर 1.74 ग्राम्स पर लीटर था, जो कि फ्रांस की लीगल लिमिट 0.5 ग्राम्स पर लीटर से 3.5 गुना ज्यादा था। साथ ही उसके शरीर में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी थी, जिससे आदमी सुस्त हो जाता है। इसके अलावा मर्सिडीज की स्पीड क्रैश के वक्त 105 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि उस टनल में स्पीड लिमिट सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जांच रिपोर्ट के हिसाब से गाड़ी में कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था। इन सब वजहों से इसे एक साधारण सड़क दुर्घटना माना गया और फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन आधिकारिक तौर पर बंद कर दी गई। लेकिन जनता को एक कंक्लूजन कुछ हजम नहीं हुआ। दुनिया भर के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि प्रिंसेस डायना की मौत इतनी ऑर्डिनरी और इतने बेवकूफाना सड़क हादसे में हो सकती है। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब डोडी फायद के पिता बिलियनियर मोहम्मद अल फायद ने इस पूरे हादसे को एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बताते हुए प्रिंस चार्ल्स के फादर प्रिंस फिलिप और रॉयल फैमिली पर प्रिंसेस डायना को मरवाने का आरोप जड़ दिया। उनका दावा था कि प्रिंस फिलिप ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के जरिए डायना और डोडी को मरवाया, क्योंकि डायना प्रेग्नेंट थी और एक मुस्लिम बच्चे को जन्म देने वाली थी। इससे ब्रिटेन समेत दुनिया की एक बड़ी आबादी के मन में शक और गहरा हो गया और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलकर सामने आने लगी। सबसे पहली थ्योरी ये थी कि डायना उस वक्त डोडी फायद से प्रेग्नेंट थी और रॉयल फैमिली, खासकर प्रिंस फिलिप को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि भविष्य के किंग विलियम और हैरी का सौतेला भाई या बहन अल फायद के खानदान से हो। इसलिए MI6 को सीधा ऑर्डर दिया गया कि दोनों को रास्ते से हटा दो। इसी थ्योरी का दूसरा हिस्सा था कि हादसे में मारा गया ड्राइवर हेनरी पॉल खुद MI6 का सीक्रेट एजेंट था और इस दौरान उसके बैंक अकाउंट्स में अचानक बहुत सारा पैसा आया था। एक थ्योरी ब्राइट व्हाइट फ्लैश की थी, जिसके मुताबिक डायना की कार के टनल में घुसते ही किसी ने MI6 की स्पेशल स्ट्रोब लाइट वेपन से ड्राइवर को अंधा कर दिया। ये ठीक वही टेक्निक थी जो MI6 ने 1992 में बाल्कन में एक सर्बियन लीडर को मरवाने के लिए इस्तेमाल की थी। इसके अलावा एक थ्योरी के मुताबिक एक सफेद फिएट ऊनो ने जानबूझकर मर्सिडीज को साइड से टक्कर मारी और उसे पिलर की तरफ धकेल कर गायब हो गई। कई लोगों के हिसाब से उस कार का ड्राइवर फ्रेंच वियतनामीज फोटोग्राफर था, जो बाद में हमेशा के लिए गायब हो गया। इतना ही नहीं, इस कार के मालिक जेम्स एंडरसन की भी सस्पिशियस तरीके से डेथ हो गई और उसकी मौत को भी इसी मामले से जोड़कर देखा गया। इसके अलावा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि रिट्स होटल के CCTV में ड्राइवर हेनरी पॉल बिल्कुल नॉर्मल चलता दिख रहा था और एक बार भी नहीं लड़खड़ाया था, लेकिन फिर भी उसके ब्लड में 1.74 ग्राम्स पर लीटर अल्कोहल और 20.7
9% कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। लोगों का मानना था कि उसकी मौत के बाद उसका ब्लड सैंपल बदल दिया गया ताकि सारा इल्जाम उसके शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जड़ा जा सके। डायना का एक्सीडेंट पेरिस के जिस सबसे बिजी पोंट दे आल्मा टनल में हुआ था, उसमें दर्जनों सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हादसे की एक भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन टीम के हिसाब से उस रात सभी सीसीटीवी कैमरास मेंटेनेंस के लिए बंद थे। ऐसे में थ्योरी निकलकर सामने आई कि या तो उस रात कैमरे जानबूझकर बंद कर दिए गए थे या फिर ऐसा बहाना बनाकर उस इंसिडेंट के सारे फुटेज मिटा दिए गए थे ताकि सच को छुपाया जा सके। इसके अलावा एम्बुलेंस के हॉस्पिटल लेट पहुंचने को लेकर भी लोगों ने शक जताया। हॉस्पिटल 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचने में एम्बुलेंस को 1.25 घंटे लग गए। माना गया कि यह देरी जानबूझकर की गई ताकि डायना को समय से सही इलाज ना मिल सके और उनकी मौत हो जाए। इसके अलावा एक आरोप यह भी लगा कि डायना की बॉडी को तुरंत एम्बाल्म कर दिया गया ताकि प्रिंसेस डायना का प्रेगनेंसी टेस्ट ना हो सके। कहने को ये सभी थ्योरीज थी, लेकिन इन सभी थ्योरीज को बल उस एक लेटर से मिला जो प्रिंसेस डायना ने मौत से केवल 10 महीने पहले लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि चार्ल्स मुझे कार एक्सीडेंट से मरवाना चाहते हैं ताकि वो दोबारा शादी कर सके। इस लेटर के ठीक 10 महीने बाद वैसा ही हादसा हो गया। हैरत की बात यह कि आगे चलकर 2005 में प्रिंस चार्ल्स ने अपनी पुरानी महबूबा कैमिला पार्कर बोल से शादी कर ली। आखिर कोई अपनी मौत से पहले उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है? किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी और शक की सुई सीधे रॉयल फैमिली के ऊपर आ टिकी। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शोर इतना ज्यादा बढ़ गया कि जनवरी 2004 में पूर्व कमिश्नर लॉर्ड जॉन स्टीवेंस की अगुवाई में ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी जांच शुरू करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पैगेट नाम दिया गया। ऑपरेशन पैगेट के तहत कुल 175 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की परतें खोली गई। 3 साल तक 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए। 300 से ज्यादा विटनेसेस से दोबारा पूछताछ की गई और फ्रांस से सारे फोरेंसिक एविडेंसेस लाकर फिर से जांचे गए। इसके बाद 14 दिसंबर 2006 को 832 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें कहा गया कि इस केस में ना तो कोई कॉन्स्पिरेसी थी और ना ही रॉयल फैमिली या MI6 की कोई भूमिका थी। ब्रिटिश लॉ के तहत कोरोनर्स इंक्वेस्ट मैंडेटरी था, जो अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2008 तक चला। लॉर्ड जस्टिस स्कॉट बेकर की अध्यक्षता में 278 विटनेसेस की गवाही हुई और कुल 12.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से ज्यादा खर्च हुए। आखिरकार 7 अप्रैल 2008 को ज्यूरी ने 9-2 के बहुमत से अंतिम वर्डिक्ट सुनाया, जिसके मुताबिक ये एक अनलॉफुल किलिंग थी जो हेनरी पॉल के नशे में तेज स्पीड से गाड़ी चलाने और पापराजी के डेंजरस परसूट की वजह से हुई। इसमें किसी साजिश, प्रेगनेंसी या हत्या का एक शब्द तक नहीं था। इन इन्वेस्टिगेशंस ने हर बड़े इल्जाम और हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रेगनेंसी के दावे को फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ही पोस्टमार्टम ने झूठा ठहराया। इसके अलावा डायना के 1996 के उस फेमस लेटर को भी जांच के दौरान गलत साबित कर दिया गया। जांच के मुताबिक ये लेटर केवल उनके डीप डिप्रेशन और मेंटल इंस्टेबिलिटी का प्रूफ था। हालांकि बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि सिर्फ रॉयल फैमिली को बचाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन झूठी रिपोर्ट्स देकर क्लोज कर दी गई। असल सच अगर सामने आ जाता तो रॉयल पैलेस हमेशा के लिए बदनाम हो जाता और MI6 भी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती। सच्चाई चाहे जो भी रही हो, लेकिन प्रिंसेस डायना की मिस्टीरियस डेथ आज भी लोगों को अंदर से झकझोर देती है। उनकी लाइफ और मिस्टीरियस डेथ को लेकर स्पेंसर नाम से 2021 में एक मूवी बनी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर द क्राउन सीरीज के सीजन 4, 5 और 6 में उनकी जिंदगी को दिखाया गया है। एक ऐसी महिला जिसने रॉयल पहचान को छोड़कर अपनी शर्तों पर जीना स्वीकार किया था और जो लोगों के बीच जाकर उनका दर्द समझती थी, उसे लोग आज भी पीपल्स प्रिंसेस के नाम से याद करते हैं।